आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मल यरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे और आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन प्रणाम। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य यह कार्यक्रम हम आपको क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मानव जीवन के अंदर 4 चीज़ें अत्यंत दुर्लभ है। मानव जीवन का मिलना, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, ईश्वर की वाणी में श्रद्धा होना और ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना। और जिसने ये चारों ही प्राप्त कर लिए हैं उसका जीवन सफल है। मानव जीवन दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया केवल ज्ञान। 360 डिग्री के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और जब यह ज्ञान कोई भी इस औदारिक शरीर वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वतः ही भगवान ईश्वर परमात्मा बन जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा बन सकता है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है उसमें परमात्मा बनने की अर्हता है। अब हम परमात्मा कैसे बने, उसके लिए हमें सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की आवश्यकता रहती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, ऑफ दिस कॉस्मोस, ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। और ये हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। जो सारा ब्रह्मांड है वह कुदरत है। और इस कुदरत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो जिनके बर्थ प्लेसेस हैं और आत्मा की संख्या अनंत है, वो उसका सनातन सत्य प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। अतः हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं। आज का हमारा विषय है कि भेद में छिपा अभेद। दूसरे शब्दों में है कि द्वैत से अद्वैत की ओर जाओ। देखिए, भेद का क्या अर्थ होता है? जब 2 मिलते हैं या 2 से अधिक होते हैं, वो सारा भेद का संसार है। भेद का मतलब कई गुणा। अकेला व्यक्ति होता है वह एक होता है, और 2 होते ही हस्बैंड वाइफ, 2 होते ही फिर उनके बेटे होते हैं, फिर बेटों के बेटे पोते होते हैं। यूं करते 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 वह जो है अभेद हो जाता है। और अभेद जो है द्रौपदी का चीर, भेद है वह द्रौपदी का चीर है। यानी 7.8 अरब के जितने भी जो व्यक्ति हैं वो सारा भेद कहलाता है। भेद का खाता बहुत बड़ा है, इस कारण हम इसको द्रौपदी का चीर कहते हैं
कि महाभारत के अंदर जो है दुष्यंत जो है वो जिसने कि जो है दुर्योधन का भाई था, तो उसने खूब कोशिश किया कि वह चीर का हरण कर ले, लेकिन जो है वो नहीं कर पाया, क्योंकि कृष्ण भगवान उनकी द्रौपदी की मदद करने वाले थे। और उसने जो है अपने मन से जो भगवान को याद किया तो वह थक गया, लेकिन जो है द्रौपदी का चीर हरण नहीं हो सका। इसीलिए द्रौपदी का चीर प्रसिद्ध है, एंडलेस, वो कहते हैं द्रौपदी का चीर बोलते हैं। तो जो भेद है वह एंडलेस है, वह गोभी के पत्ते की तरह है, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पेता। और वह प्याज की परतों की तरह है, एक परत में दूसरी, दूसरी में तीसरी, परत में परत, परत में परत चलती रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको भेद से अभेद में ले जावें, क्योंकि भेद इतना है, किसी मॉल के अंदर चले जाओ तो कितनी कितनी वैरायटी, एक आइटम की सैकड़ों सैकड़ों वैरायटी, आदमी का दिमाग खराब हो जावे कि मैं कौन सी चीज़ नू सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो वह सारा भेद है। तो ये भेद है, ये दुख पैदा करता है, ये भेद है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा करता है, ये टकराव पैदा करता है। देखिए, अकेला व्यक्ति किससे लड़ेगा? अकेला व्यक्ति कमरे में बैठा तो लड़ेगा किससे? वो तो चिंतन करेगा, और वो चिंतन अपना अभेद की तरफ मोड़ दे तो अपने आप से बात करेगा। ये अपने आप से बात करने की विधा है। ये जो है, जो भेद में से अभेद की बात है, द्वैत में से अद्वैत की बात है। जितना जितना आप अपने से बात करना चालू करोगे तो इसका अर्थ ये है कि आप मुक्ति की ओर प्रयाण कर रहे हो, क्योंकि फॉरएवर रहने वाला है। जैसे हमारा सांस है, ये भी अच्छा मित्र है कि जब तक सांसा, जब तक आसा, जब तक हम जिंदे हैं श्वास चलता रहता। हमको विश्वास है कि हम जिंदे हैं, डॉक्टर को विश्वास है, घर वालों को विश्वास है, और कोमा में भी चला जाता है तो विश्वास रहता है कि ये हमारा जो है, जो घर का सदस्य है, अभी तक जिंदा है। लोग 8-8, 9-9, 10-10 साल कोमा के अंदर रहते हैं, बिस्तर के ऊपर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो बिस्तर पर जो है 14-14, 15-15 साल रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, मेरे एक मिलने वाला खत्री है जो कि यहाँ शेरगढ़ साइड का रहने वाला है। तो मैं उसके यहाँ गया तो उसने कहा, साहब कि 14 साल से शरीर का हर कार्य फंक्शन करता है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, बाकी खाना पीना वगैरह सब हमारा उत्सर्जन सब सिस्टम 14 साल से मेरी समझ वमझ बातचीत सब चल रहा है, और मेरे घर के लोग अच्छे हैं, जब मेरी सेवा करते हैं तो देखिए ये व्यक्ति ऐसी भी स्थिति में जो है पड़ा रहता है, जिंदा रहता है, क्योंकि उसका आयुष्य जो है, उसका श्वास, ये देखिए आयुष्य कर्म होता है, वह श्वासों में संख्या में जाके बदलता है। अभी उसके श्वासों की संख्या खत्म नहीं हुई, इसका आयुष्य समाप्त नहीं हुआ है। आप देखिए कि हमारे जो लेह और लद्दाख है, जो बर्फ़ की चट्टान है, उसमें हमारे सैनिक, हमारे भाई शत्रु से लड़ते लड़ते चट्टान के नीचे आ जाते हैं, बर्फ़ की शिला के नीचे, और वो 6 महीने 12 महीने बाद में जिंदे निकलते हैं, उनके बॉडी को गर्म करके, और वो जिंदे रहते हैं। क्यों? कि उसके सब 9 प्राण तो समाप्त हो, 10 प्राण गिने जाते हैं, 5 इंद्रियों के प्राण, मन का, वचन का, और जो है श्वासोच्छ्वास, और अंतिम प्राण होता है वो आयुष्य प्राण, वो जिंदा है, आयुष्य नहीं गया, तो वो जिंदा रहता है और घर जाके जिंदा भी रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आप जो है वो भेद में छिपे अभेद को पहचानिए, ये आज का मूल विषय है। और अगर हमने भेद में से जो अभेद को पहचान लिया तो सब कुछ पहचान लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में और भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। ये जो दुनिया है वह एक समुंदर की तरह है, बहुत से लोग होते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं।
तो हम किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों करें? हम तो जो है हर एक के अंदर अभेद को देखें। देखिए, सबसे बड़ी टेक्निक हम आपको देना चाहते हैं, और ये सनातन सत्य है, ये लॉ ऑफ द नेचर है कि जो 84 लाख जीवा योनि जो कि उत्पत्ति स्थान है, जीवित प्राणों की, सब प्राणियों की संख्या तो इन्फिनिटी है, और वह इन्फिनिटी रहती है, न एक घटता है न बढ़ता है, और न जड़, जो हमारा जो दूसरा पदार्थ दुनिया का जड़ है, पुद्गल का सबसे शुद्ध जो भाग है परमाणु है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु वह पार्टिकल है नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल और एब्सोल्यूट प्योर, न किसी को रोकता है, न किसी से रुकता है, न आँखों से दिखाई देता है, न उसके और टुकड़े होते हैं। वो पुद्गल का लोवेस्ट पार्ट है, वह भी प्योर है। दोनों इटर्नल है, जड़ और चेतन दोनों इटर्नल है, दोनों अलग अलग है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता, और चेतन के गुण अलग है, जड़ के गुण अलग है। जलन तो जड़ जो है वह वर्ण गंध रस वाला है, वो गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है, आज सोना है कल चांदी बन जाता है, और फिर मिट्टी बन जाता है, अभ्रक, बोडल, टिटानियम, ये वो बदलता रहता है। लेकिन जो चेतन तत्व है वह भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदलता, वह जो है अभेद है। तो हमारा लॉ ऑफ द नेचर क्या कहते हैं कि 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों के अंदर जो अभेद है वह सब समान है, और वो सामान्य रूप से ऑल आर इक्वल, नो डिफरेंस एट ऑल। राम का, कृष्ण का, महावीर का, आपका, मेरा, घोड़े का, गधे का, ऊंट का, गाय का, भैंस का, बैल का, पेड़ का, पशु का, कोरोना का, सबका जो सोल है प्योर फॉर्म वाला सोल, वह जो है सबका समान है। लेकिन जो फर्क नजर आता है कि कोरोना जैसे एक बिल्कुल दिखाई नहीं देने वाले वायरस ने किस तरीके से दुनिया के लोगों के नाक में दम कर रखा है, और जो लोग कहा करते थे सारी दुनिया के हमारे पास में इतनी मिसाइलें हैं कि हम 7 मिनट में 7 अरब की जनसंख्या को भून सकते हो, मिसाइलें कहाँ गई? उस कोरोना ने तो करके दिखा दिया कि उसने पूरी दुनिया को जो है हिला दिया, पूरी दुनिया को डरा दिया और भयभीत कर दिया। तो वह भी एक प्राणी है, वो एक विचित्र तरह का प्राणी है मूल स्वरूप में, और वह इस रूप से आया ही जनता का जो है जो कष्ट दे रहा है। ये बात गलत है, पर हम कहना चाहते हैं कि सभी प्राणियों के अंदर एक सी सोल है, एक सी चेतना है, एक सी आत्मा है, एक सा जीव है, जिसकी कुल 23 नाम हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया, वह अभेद है। अब देखिए, एक तरफ तो ये है कि अनकाउंटेबल, पुद्गल इतना है कि उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं, काउंटिंग ही नहीं की सकती, दिमाग खराब हो जाए काउंटिंग करते करते। और एक जो अभेद है मात्र एक है, और एक भी कैसा, वो सबका एक सा है। तो फिर वो खाली एक को जान लो तो आपने समस्त विश्व को जान लिया। तो हम ऐसा कार्य क्यों ना करें? ये तो बढ़िया कार्य है, ये तो किया जाना चाहिए, और यही ज्ञान है। ज्ञान कोई बाहर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, ज्ञान दृष्टि विज्ञान है। ज्ञान अपनी समझ को खुला करना है, जो बाहर से भीतर को जाना वही ज्ञान है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जो गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारी जो गलत मान्यता है, गलत मान्यता क्या है कि हमने जड़ को अपना स्वरूप मान लिया। जड़ तो हमारा साथी है, जड़ तो हमारा व्यवहार जगत है, जड़ को तो हमने पैदा किया। हमने जो है किसी प्राणी के साथ में सुख दुख दे करके और इस जड़ को, पुण्य पाप को पैदा किया, और ये हिसाब के रूप में पैदा किया, और लेकिन हमने उसको सच मान लिया। ये एक सबसे बड़ी मूल में भूल क्या हुई कि हमने जड़ को सच मान लिया, जबकि जड़ सच नहीं है, सच चेतन है। हम देखिए कितनी बड़ी भूल करते हैं, हर एक करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। जो ईश्वर होता वो नहीं करता है,
भूल कितनी करते हैं, मूल में भूल कितनी है कि जो मूल चीज़ है उसको तो हम भूल जाते हैं और दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं। देखिए कि एक घर के अंदर आग लग गई, उदाहरण देता हूँ, तो आग के अंदर बड़ा सेठ था, उसके घर के अंदर बहुत धन दौलत थी, तो वो क्या है अपने धन दौलत की पेटियों को निकालने में लग गया और इससे एक छोटा बेचारा बच्चा था वो तो भीतर ही स्वाह हो गया। देखिए कितनी मूल में भूल हो गई कि वो जो पैसा, हाथ का मैल जिसको हम मानते हैं, उसको हमने इम्पोर्टेंस दी, उसको निकालने में लग गए और उसको बच्चे को जो प्रिय है, धन है, संपत्ति है, वो बेचारा भस्म हो गया। कितनी बड़ी भूल हो गई। ये भूल ही अज्ञान है और यही हम मिटाते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं, जितना जितना चेतन के पाले में रहोगे उतना उतना आप ज्ञान के पाले में हो, और जितना जितना जड़ जो कि नाशवान है, टेम्परेरी है, और ऐसा कई बार आपने शरीर धारण किया, धन दौलत आपने ली, बड़े बड़े राजा बने हो आप और बड़े बड़े काम किए हो और तृप्त हुए नहीं हो, और उसमें आप तृप्ति चाहते हो। आप तो सुख को ढूंढ रहे हो कि रोटी में सुख है, कपड़े में सुख है, धन दौलत में सुख है, पद में सुख है, पत्नी में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। यही भूल है, यही सारा जो है भेद है। हम तो आपको अभेद में ले जाना चाहते हैं। केवल आप एक तत्व को जानो, दो को जानने का हम नहीं कहते हैं। एक की बात करो। हम तो बहुत क्लियर शब्दों में कहते हैं, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। आपको इस जन्म के अंदर, आप देखिए, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप कॉलेज मत जाओ, स्कूल में मत पढ़ो, धंधा मत करो, या अपने बाल बच्चों को मत पाढ़ो। अरे हम तो कहते हैं ये तो आपको करना पड़ेगा। हम तो साफ साफ शब्दों में सनातन सत्य में बताते हैं कि ये तो आपकी मजबूरी है। आप इससे कोई सूरत में आप चाहोगे तो भी बच नहीं सकते, क्योंकि ये ध्वनि की प्रतिध्वनि है। ये जो आपने कॉज पैदा किया है उसका इफेक्ट है, जो आपने कारण पैदा किया है उसका ये कार्य है। इसीलिए जो बीज बोया है उसका ये वृक्ष, उसके फल मिल रहे हैं। जो आपने कर्म पैदा किया है उस कर्म का कर्म फल आपको मिल रहा है, वो सारा आपके जीवन भर मिलता है। जो मन वचन काया की तीनों बैटरियाँ खुलती रहती है, तो हम उसको भोगने की बात नहीं कहते हैं, वो तो भोगना पड़ेगा, भुगतान है। लेकिन उसका भुगतान करते करते उसमें लुब्ध मत हो। देखिए दो बातें होती है, लुब्ध होना अलग चीज है और जो है दूसरा उसको उपयोग करना, उसको लेना अलग। भोजन है, अच्छा भोजन है तो आप उसको भोजन को रस ले लेके करो, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे भाई उसको तो ये मानो कि ये जो शरीर है ये एक मंदिर है, इस मंदिर में प्रभु है। उस प्रभु की भक्ति करने के लिए इस मंदिर की जो ये ईंटों रूपी मंदिर है, ये ईंटें सुरक्षित रहे और ये ढहे नहीं, उसकी रिपेयरिंग के लिए मैं भोजन करता हूँ। यानी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है वो धर्म साधना का माध्यम है। इस शरीर को जिंदा इसलिए रखता हूँ कि धर्म कर सकूँ, प्रभु की भक्ति कर सकूँ। इसीलिए जैसे कि कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है, कबीरा काया कूतरी और करे भजन में भंग, थोड़ा टुकड़ा डालिए और भजन करो निशंक। कि वो कहते हैं कि ये जो कुत्ती होती है वो बहू बहू करती है, आप टुकड़ा डाल दो चुप हो जाएगी। ये काया एक कूतरी के समान है, ये भूखी होती तो पेट में चूहे कूदते हैं, थोड़ी रोटी डाल दो, भोजन दे दो। पर आपने इतना अग्रिष्ट भोजन कर दिया कि खाते ही नींद आ जावे, यह गलत है। आप सो गए, आप जो है 24 घंटे में 20 घंटे सोए रखो, तो कब जो है आप अभेद का पता लगाओगे। अभेद का पता लगाने के लिए आपकी कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, आपकी अवेयरनेस रहनी चाहिए, आपकी अप्रमाद की स्थिति रहनी चाहिए। भोजन करो, भोजन की मनाही नहीं है,
परंतु थोड़ा, जिसको उनोदरी बोलते हैं, तो और इतना करो कि ये कुत्ती रूपी शरीर शांत हो जावे और फिर आप भजन करने लग जाओ। और कहा भी गया है कि जो है वो भूखे भजनन होय गोपाला, लो तेरी कंठी लो तेरी माला। यानी भूखा व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, मानते हैं। आप भोजन कीजिए, काम बनाइए, पर कितना, इतना के भोजन करते ही सो जाओ तो भजन कौन करेगा। तो भोजन और भजन दोनों चलने चाहिए। भोजन उतना करो, भजन चलता रहे। यही हम कहना चाहते हैं कि आप उस भेद को करते करते अभेद को ढूंढो। हम क्या करते हैं, अभेद को भूल जाते हैं और भेद के अंदर खो जाते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, हाय घोड़ा, दिन थोड़ा, 99 के चक्कर के अंदर पहले कहते हैं कि 1000पति हूँ, लखपति बन जाऊँ, फिर कहते हैं प्रभु मुझे करोड़पति बना दे। जब करोड़पति बनता है, प्रभु मुझे अरबपति बना दे। अब इसका देयर इज़ नो एंड एट ऑल, क्योंकि ये सारी नाचवान है और कोई मांगने से बनता भी नहीं है। वो तो अपने पुण्य के और उसके प्रारब्ध के अधीन है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, ये जो कुछ भी चल रहा है, नो कनेक्शन विथ एट ऑल। यू खाली सीज ज्ञाता दृष्टा। अभेद बनने का क्या मतलब है कि जीवन में जो फिल्म चल रही है उसको मात्र जानो और देखो। कैसे जानना, देखना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हम पहली मंजिल पर खड़े हैं या बड़े स्टेडियम के अंदर हम लोगों के साथ बैठे हैं और क्रिकेट का गेम चल रहा है। क्रिकेट खेलने वाले अलग हैं खिलाड़ी, हम देखने वाले अलग हैं। हम पहली मंजिल पर खड़े हैं, नीचे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले अलग हैं, देखने वाले अलग हैं। तो मैं तो सोहन राज रूपी जो पुतला है, उसका मन वचन काया जो 3 उसके अंग है, जिससे वो जीवन भर कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको मात्र जानना और देखना है। वह भेद में छिपे अभेद को निकालना है, क्योंकि उसके साथ जुड़ना नहीं है। मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो अशरीरी हूँ। प्रभु कहता है मेरे शरीर नहीं है, परंतु मैं हूँ तो तू है। और जब जो है कहते हैं कि जहाँ खुद समाप्त होता है वहाँ खुदा पैदा होता है। खुद का मतलब होता है कि हमारा, जब हम बाहरी जगत, जब हम भेद को समाप्त करते हैं और अभेद को पैदा करते हैं, तब खुदा जागृत होता है। तो हम कहते हैं खुद को समाप्त करना सीखो और खुदा को जागृत करना सीखो। ये हमारे कहने का अर्थ है। और जब ये टेक्निक आप जान जाओगे तो मज़े से रहो। ये चल रहा है, आप चलने दो, कौन मना करता है। आपको तो हम एक ही हिदायत देते हैं कि ये जो है 11 kV की लाइन चल रही है, उस पर हाथ दोगे तो क्या होगा, आप भस्म हो जाओगे। तो आपके जीवन से मृत्यु के बीच में जो एंजॉयमेंट चल रहा है, वो विदे होकर के मात्र देखो और जानो, चलने दो। भोगने वाला यही है और देखने वाला भी इसी में ही है, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों पड़ोसी है। मैं, मेरा भेद और अभेद दोनों पड़ोसी है। मैं तो जो है शुद्ध आत्मा हूँ और मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला। मेरा घर तो यहाँ है। ये जो भ्रुकुटियों के बीच के अंदर पिनियल ग्रंथि का स्थान, दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र है, जिससे हम भीतर जाते हैं प्रभु के दर्शन करने। मेरा निवास स्थान तो ये है और मैं तो अमूर्त हूँ। मेरे साथ में मेरी भाव सत्ता प्रज्ञा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे को ज्ञान दिया है, ये भेद और अभेद का ज्ञान दिया है, भेद विज्ञान दिया है, और इस विज्ञान को मॉनिटर करने के लिए प्रज्ञा दी है, संवर है, समता है, मैं हूँ, 5 आज्ञा है। ये हम बड़े आनंद के साथ में यहाँ पर रहते हैं और तुम अलग हो। तुम तो सोहन राज रूपी पुतले हो। मान लो तुम्हारा घर जो नाभि के अंदर है, तो मैं तो ऊपर बैठा बैठा तुम्हारे इस नाभि के अंदर हर वक्त देखता हूँ कि सोहन राज क्या सोच रहा है, सोहन राज जो है क्या बोल रहा है, सोहन राज क्या कर रहा है, शरीर से क्या कर रहा है। ये मात्र जानने वाला, देखने वाला हूँ।
क्योंकि उस जानने और देखने में कितनी बड़ी ताकत, कितना बड़ा चमत्कार है। अगर ये स्थिति आ जाते हैं तो दोनों को जो पैदा किया है, दोनों को जो मिलाया है, जिसको कि हम अज्ञान कहते हैं, जो वेल्डिंग पैदा हुई है जिसको हम राग द्वेष कहते हैं, जो ही मैंने जो है देखना चालू किया, इस पुतले के मन वचन काया को देखते ही जो भीतर एक रासायनिक क्रिया पैदा होती है, वो रासायनिक क्रिया क्या है कि जो कर्मों का जाल है, जो जन्म जन्मांतर का जो जाल है, धीरे धीरे शिथिल पड़ता, शिथिल करके टूट टूट करके और नीचे जैसे कि पत्ते जो है ना, पतझड़ के अंदर कितनी फास्ट स्पीड से पत्ते पीले हो करके झड़ जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये झरना कर्मों का बहता रहता है। क्योंकि मैं मेरे स्वरूप में आ गया, ज्ञाता दृष्टा रूप के अंदर आ गया, और आते ही ये एक प्राकृतिक नियम है, ये लॉ ऑफ द नेचर है, कुदरत का कानून है, और ये सनातन सत्य है, यही जानना है। तो ये क्या है? ये खाली समझ को क्लियर करना, कुछ भी नहीं किया। आप वही, आपका शरीर वही, आपके माता पिता पत्नी को हम कोई धर्म को कोई बदलने की बात नहीं कहते हैं कि आप जैनी से वैष्णव हो जाओ, वैष्णव से आप क्रिश्चियन हो जाओ, इस्लाम बन जाओ, हम कुछ बात नहीं कहते हैं। और आपको ये भी नहीं कहते हैं कि आप कमाने मत जाओ, आप अपने बाल बच्चों के साथ मत रहो, जो कर रहे हो, जो आपका धर्म है करते रहो, वो तो आपको करना पड़ेगा, उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। हम जानते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि वो भेद विज्ञान है, वो भेद में है। हम तो भेद में छिपा अभेद को जानने की बात कहते हैं, जो आप नहीं जानते, और वो आपका ज्ञान है। जब आप भेद में छिपे अभेद को जानना चालू करोगे, इसका मतलब ये है आपने दृष्टि विज्ञान को पकड़ लिया है, आप राइट ट्रैक पे आ गए हो। इसलिए कहा जाता है कि 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। यानी हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने गुणों को पहचानना चाहिए। और जब ये पहचान चालू हो जाती है, तभी से हमारा सच्चा ज्ञान, सनातन सत्य, लॉ ऑफ द नेचर चालू होता है, और हमारे इस जीवन का जो है सार निकलता है। इस जीवन का सार एक पक्षीय मत करो कि भेद भेद में उलझे रहो, खाओ पियो मौज करो, ऐश आराम इंद्रिय सुख वगैरह कमाना। तो इसीलिए आप भेद में छिपे हुए अभेद को जानिए, तो समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।